हेलो भाभी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है। क्या भाभी, आप क्या बोल रही हैं? मम्मी जी की तबीयत खराब है और मम्मी जी ने मुझे बताया भी नहीं। आप परेशान मत होइए भाभी, मैं अभी आती हूँ वहाँ। मम्मी जी तो इतना पराया कर दिया है मुझे कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। मम्मी जी भी ना पता नहीं क्या सोचती हैं। मैं बेटी होकर उनका दर्द नहीं बांटूंगी तो कौन बांटेगा भला? अरे एक बेटी तो उनका साथ देगी ना। बेटी रहती है पास में तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है। मैं अभी आती हूँ वहाँ। आखिर दुख सुख तो बेटी ही बांट सकती है माँ बाप का। ठीक है भाभी, रखती हूँ मैं आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है, मम्मी जी को आप बोल दीजिएगा आराम करेंगी और टाइम से खाना खाएंगी। मम्मी जी की भी ना तबीयत अभी खराब होनी थी। अरे खराब हुई तो हुई, कम से कम मुझे बताती तो सही, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा उनके पास, उनकी देखभाल करने के लिए। चलो मैं एक बार सासू माँ से पूछ लेती हूँ जाने के लिए, फिर जाती हूँ जल्दी से। अरे बहू, ऐसे क्यों बैठी हुई है? कुछ हुआ है क्या? बड़ी परेशान दिख रही है। हाँ माँ जी, परेशानी वाली बात तो है। वो मैं अपने मायके में बात कर रही थी तो पता चला मेरी मम्मी जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। अरे बहू, इतनी सी बात में तो परेशान हो रही है? अरे तबीयत का क्या है, सबकी खराब होती रहती है, ठीक हो जाएगी तेरी मम्मी, इतना परेशान मत हो। अरे पर माँ जी, मेरी मम्मी जी को शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम है ना, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। उनकी अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। अरे बहू तू घबरा मत, ठीक हो जाएगी तेरी मम्मी। इतनी सी बात है, छोटी छोटी बातों में तू तो घबरा ही जाती है। अरे माँ जी, आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि माँ का दर्द तो सिर्फ बेटी ही समझ सकती है। अरे माँ बेटी अगर एक साथ होती हैं तो अपने दुख तकलीफ एक दूसरे से बांट सकती हैं। और मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, पता नहीं मम्मी मेरी किस हाल में होंगी। अरे ठीक है, हो गया, हो गई तेरे लिए बड़ी बात, समझ गई मैं। अरे तेरी भाभी भी तो है, वो देखभाल करती होगी ना तेरी माँ की, तुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी बेचारी अकेले अकेले कितना करेंगी, उन्हें घर भी संभालना पड़ता है, ऑफिस भी जाती हैं वो, और बच्चे भी हैं, बच्चों का भी स्कूल टिफिन सब होता है, भैया भी ऑफिस जाते हैं, तो वो तो थक जाती है ना अकेले ये सब करते करते। तो माँ का ध्यान रखने के लिए तो वहाँ कोई नहीं रहता ना 24 घंटे, और एक बेटी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अरे तेरी भाभी ऑफिस जाए कहीं जाए, लेकिन घर का देखभाल तो करना पड़ेगा ना तेरी भाभी को। अब उसे तो उस घर की बहू है, वही संभालेगी ना सब कुछ। तेरे मायके में तो वैसे भी इतना पैसा है, वो लोग एक नर्स रख ही सकते हैं 24 घंटे देखभाल करने के लिए तेरी माँ को। अगर तेरी भाभी के पास टाइम नहीं है तो वो छुट्टी ले ले ऑफिस से और घर में देखभाल करे अपनी सास की। अरे जरूरी है क्या ऑफिस जाना? घर में बैठना नहीं आता क्या? तेरी माँ ने ही तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा कर रखा होगा, इसीलिए तो जाने देती है ऑफिस, और बच्चे तो उसके हैं तो वही संभालेगी ना। अरे मम्मी जी, भाभी कैसे छोड़ सकती हैं जॉब? और वैसे भी इतनी छुट्टी थोड़ी ना मिलती है कि वो घर में बैठ सके, 1-2 दिन की मिलती है, बस हो गया। और बच्चों की देखभाल तो करनी ही पड़ती है ना सबको। इसीलिए मैं सोच रही थी कि 2-4-6 दिन के लिए मैं चली जाऊँ अपनी माँ के पास, तो माँ को भी अच्छा लगेगा। आखिर बेटी के पास रहने में तो सभी माँ को अच्छा ही लगता है। आधा दर्द तो माँ को बेटी को देख कर ही चला जाता है। और नर्स का क्या है, नर्स तो पैसे के लिए आती है, वो अपनापन थोड़ी ना मिलता है नर्स से जो बेटी से मिलता है। अरे माँ को तो सिर्फ बेटी चाहिए होती है। अरे लेकिन बहू तू नहीं जा सकती है अपने मायके। अरे तू चली जाएगी तो घर को कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा? और मेरा बेटा भी ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए टिफिन कौन बनाएगा? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं बाबा, तू तो कहीं नहीं जा सकती, तुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के लिए ही जाने दीजिए ना मुझे मायके, बट प्लीज जाने दीजिए। मेरी मम्मी जी की बहुत तबीयत खराब है, मेरा तो पूरा ध्यान अपनी माँ के ऊपर है। मैं यहाँ भी रहूंगी लेकिन मेरा मन तो वहीं लगा रहेगा मम्मी जी के पास। प्लीज जाने दीजिए ना माँ जी मुझे। अरे बहू, बोल दिया ना तुझे एक बार, कहीं नहीं जाएगी तू, तुझे इस घर में ही रहना पड़ेगा और इस घर की देखभाल करनी पड़ेगी। तो तुझे समझ नहीं आता क्या? बार बार समझाना पड़ेगा तुझे। कान खोलकर सुन ले बहू, इस घर के बाहर कदम नहीं रखना तू, समझी ना? अब चल उठ जा, जा जल्दी से काम कर ले सारे घर का।
कहीं नहीं जाना मतलब कहीं नहीं जाना है, समझ आई तुझे? इस बात को ध्यान से सुन ले और गांठ बांध ले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, इनको प्यार की भाषा तो समझ ही नहीं आती है। जरा सा प्यार से क्या बोल दो, सर में चढ़ने की कोशिश करती हैं। ये कौन है? बेटी का फोन। हेलो बेटा, क्या हुआ बेटी, क्या कर रही है तू? अरे मम्मी कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत तेज से बुखार आ गया है मुझे, पूरा हाथ पैर दुख रहा है मेरा। क्या बेटा, तुझे बुखार आ गया? अरे कैसे बुखार आ गया मेरी बेटी को? मैं तो कितनी बार बोलती हूँ अपना ध्यान रखा कर। चल रख फोन, मैं आती हूँ तेरे पास अभी। तू परेशान मत हो बेटी, मैं अभी आती हूँ तेरे घर। अरे नहीं नहीं मम्मी, तुम मत आओ यहाँ, क्या करने आओगी? अरे मैं देख लूंगी अपनी तबीयत को, मैंने दवाई खा ली है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है, मुझे क्यों आने से रोक रही है? अरे मुझे आना ही पड़ेगा बेटी, मैं आ रही हूँ अभी। अरे एक माँ अपनी बेटी का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अरे मम्मी आप डॉक्टर थोड़ी ना हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे आप रहने दो, आप परेशान मत हो, आप मत आना इधर। अरे पागल, तुझे कुछ नहीं पता बेटी, मैं आती हूँ तेरे पास। अरे जब एक माँ के पास बेटी रहती है ना, तो उसका माँ से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रख सकता है, ना कोई डॉक्टर रख सकता है, ना कोई भी रख सकता है। अरे बेटी का ध्यान तो सिर्फ माँ ही रख सकती है। माँ के होते हुए ना बेटी को कभी कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ माँ बेटी ही एक दूसरे का अच्छे से दुख सुख समझ सकती हैं, और कोई भी नहीं, ये बात समझ ले तू। अरे मम्मी आप तो सही बोल रही हो, ठीक है आपकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ आओगी और मेरी सास ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, आप तो पता ही है आपको कि मेरी सास कैसी है। अरे वो तो सीधे मुंह पे बोल देंगी आपको कि अरे क्या मैंने आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखा क्या, कि आप दौड़ी चली आई, इसलिए मना कर रही हूँ आपको। अरे तेरी सास कुछ नहीं बोलेगी, मैं तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी। अरे मम्मी फिर भी आप नहीं आ सकती हो, आप वहीं रहो ना, मैं अपना ध्यान रख लूंगी ना अच्छे से। भरोसा नहीं है क्या आपको अपनी बेटी पर? मुझे अपना ही तो ख्याल रखना है, मैं अच्छे से रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अरे बेटा मैं आ जाती तो मैं तुझे देख लेती, मेरा जी तो बैठा जा रहा है। जब से तू सुन लिया तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा होता ना कि मैं आ जाऊं। अरे मम्मी मेरी बात तो मानो यार, मैं हूँ ना अपना ध्यान रखने के लिए, मेरा भी मन है आपके पास आने का, लेकिन क्या करूँ नहीं आ सकती ना, प्लीज समझिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझ गई। अच्छा ठीक है, तो अच्छे से अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खाना और दवाई लेना, और ज़्यादा तबीयत हो तो फ़ोन लगाना और डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है? ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरी बेटी की सास भी ना बड़ी खड़ूस है। अरे मैं चाह कर भी अपनी बेटी के पास नहीं जा सकती, उस खड़ूस के कारण मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। अरे वो चुड़ैल क्या जाने माँ का दर्द, उसकी तो कोई बेटी नहीं है, मेरी तो बेटी है, तो मुझे ही पता होगा ना क्या बीतती है मेरे दिल पे। अरे लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि मैं भी तो एक खड़ूस सास जैसा व्यवहार कर रही हूँ अपनी बहू के साथ। मेरी बहू भी तो जाना चाहती है अपनी माँ के पास, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो, और मैं भी तो उसके साथ ऐसा ही सुलूक कर रही हूँ। अरे मेरी बहू की बेचारी की माँ की तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसका तो बीपी भी लो होता है, ऊपर से शुगर भी है और ऊपर से बुखार भी है। अरे भेज देती हूँ, बहू को देख आएगी। अरे भगवान का क्या भरोसा, कब किसके साथ क्या हो जाए। मैं भी ना बड़ी निर्दयी सास बन गई हूँ, मुझे भी तो समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। अरे अभी भेज देती हूँ अपनी बहू को, मिल आएगी अपनी माँ से, देख लेगी अपनी माँ को। बेचारी उसका भी दिल बैठा जा रहा होगा, अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही होगी, और मैंने डांट कर उसको चुप करवा दिया। नहीं तो मेरी बहू कितनी प्यारी है, हर एक बात तो सुनती है मेरी। चलो भेजती हूँ। अरे बहू, कविता बहू कहाँ है बेटा, तू इधर आना। जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, मैं तो ये बोल रही थी कि जा तू अपनी माँ से मिलकर आ जाना, और देख 2-4 दिन रुक जाना, उनकी अच्छे से देखभाल कर लेना, फिर उसके बाद आ जाना आराम से, ठीक है? क्या माँ जी आप सच बोल रही हैं? मैं चली जाऊँ क्या अपनी मम्मी जी को देखने? हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, जा आराम से चले जाना और अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना और जल्दी से ठीक करके आ जाना, ठीक है? अच्छे से सामान पैक कर लो, और हाँ मैं बेटे को फ़ोन लगा देती हूँ, टाइम से आ जाएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा, ठीक है? पर मम्मी जी आप अचानक से कैसे मान गई? आपने तो मुझे मना ही कर दिया था। अरे बस, तुझे जाने से मतलब है या तेरे को पूरी रामायण सुनी है? चल अब पूछ रही है तो बता ही देती हूँ। अरे एक माँ को दर्द ना सिर्फ बेटी समझ सकती है, और एक बेटी का दर्द सिर्फ माँ समझ सकती है, और कोई भी नहीं। मुझे तो देर से ही सही लेकिन समझ आ गया है कि माँ बेटी अगर एक दूसरे के साथ रहती है ना तो उनका दर्द बहुत कम हो जाता है।
ये बात तो सही कह रही हैं मम्मी जी आप। चल अब तेरी बातें हो गई हो तो जा जल्दी से पैकिंग कर ले, फिर जाना भी है तुझे। मम्मी जी अभी जाती हूँ। देखा मेरी बहू के चेहरे पे कैसे मुस्कान आ गई वापस, नहीं तो पूरी बुझी बुझी सी लग रही थी सुबह से। भगवान जल्दी से उसकी माँ को ठीक कर दे, बस भगवान से यही विनती है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अरे माँ बेटी की जोड़ी आपको तो अच्छी ही लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।